बलिदान, गरीबों का मसीहा उर्फ डाकू हरबा। दोस्तों अगर इसी तरीके से शांति बना रखोगे अरे बर्तन है भी क्या, चुपचाप चले जाओ कबाड़ी हमारे दरवाजे से। केवल साले 80 रुपए। चलो एक देसी क्वार्टर हो गई, 5 रुपए का चखना पड़ा। मैं कहती हूँ मैं कहने मान जाऊं, इतनी शराब मत पियो। मधु, हम जा रहे हैं, शाम तक फिर वापस आ जाएंगे। अगर 100 रुपए नहीं मिले तो भोसड़ी हम तुम्हारी टंगरी खा। मेरे हाथ में 100 का नोट होना चाहिए। हाँ, कहाँ चलाओगी पैसे? कहाँ से तुमको शराब पीने के लिए? घर से नहीं तुमको जाने दूंगी आज। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे? मैं किसी कहीं नहीं जाऊंगी। या भगवान, तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया था कि फिर भी मेरा पति शराबी। तो एक बात हमारी तुम नहीं मानोगे, हमारी बातों को किसी न किसी दिन तुम पछताओगे। क्या मधु से कह रही थी कि शराब अगर उसका कहना मान गया होता तो आज के दिन ये दशा नहीं होती। मैं अपने बेटे संजू को कहाँ से पढ़ाऊंगी, कहाँ उसको लिखाऊंगी। मैं अपने भाइयों की तरीके से अपने संजू को नहीं बना सकी। इसको चुनाव जीवन दुखड़ा, जीवन हुआ खराबी, हमका मिला किसको चुनाव जीवन दुखड़ा, तू चुपचाप घर में खड़ा है, तू कॉलेज नहीं गया? माँ, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा माँ। कॉलेज नहीं जाएगा? फिर तो क्या करेगा संजू? माँ मैं शराब पीऊंगा माँ। तू पागल हो गया है? ये तेरी शराब पीने वाली उम्र है? जी माँ। अभी तो तेरी पढ़ाई करने वाली उम्र है संजू। नहीं माँ, मैं शराब पीऊंगा माँ। शराब पिएगा? जी माँ। कॉलेज नहीं जाएगा? नहीं माँ। पागल। ये तेरी शराब पीने वाली उम्र? बदतमीज कहीं का। अभी तो तेरी पढ़ाई करने वाली उम्र है संजू। मैं अपने दिल दिमाग में क्या सोचती हूँ, जिस तरीके से मेरा भाई उसी तरीके से मैं तुझे बनाना चाहती हूँ।
और तू अपनी जुबान पे शराब का नाम ले रहा है? क्या बात है? माँ मैं स्कूल जाता हूँ तो मास्टर मारते हैं, पापा के पास जाता पापा मारते हैं, मम्मी के पास आता मम्मी मारती, मैं इस घर को छोड़ संजू, तू कहना नहीं मेरे मानेगा। अगर मैं तुझको मारती हूँ, तेरे पापा ने तुझको मारा है, तो किस बात के लिए मारा था? क्या बात थी? माँ मैं पापा के पास गया, मैं कहने लगा पापा मुझे 100 रुपया दीजिए, मैं कॉलेज की फीस जमा करूंगा। माँ इतनी बात पे मुझे बहुत मारा। माँ मुझसे कहने लगे जा कहीं मजदूरी कर, 300 रुपया पाएगा, 200 हमको दे और 100 रुपया अपने खर्चा के लिए रख। संजू इन बातों को तो भूल जा। अगर तेरे पापा ने तुझको शराब पीकर तेरे पे हाथ छोड़ ही दिया है, मैं तुझे पढ़ाने लिखाना चाहती हूँ, मैं तुझे अच्छा इंसान बनाऊंगी। संजू शराब का अपने जीवन में नाम लेना। संजू माँ तू पढ़ाएगी, तू कहाँ से पैसे लाएगी? माँ संजू अगर फीस के लिए पैसे तेरे पापा ने तुझको नहीं दिया है, मैं तुझे पढ़ाना चाहती हूँ, 100 रुपया फीस के लिए मैं तुझे दूंगी। संजू माँ तू कितनी अच्छी है माँ। क्योंकि संजू मैंने तेरे पापा को शराब पीने के लिए पैसा नहीं दी थी। बार बार हमसे करे तो मुझे 100 रुपया दीजिए, मैंने सोच कही कि मेरे पास शराब पीने के लिए पैसा नहीं है। संजू मैं तेरी पढ़ाई के लिए 100 रुपया देती हूँ, तुझे पढ़ाई नहीं छोड़ना है, तुझे अच्छा इंसान बनना है। जिस तरीके से तेरे मामा, उस तरीके से मैं तुझे देखना चाहती हूँ। ये पकड़ो 100 रुपया, कॉलेज की फीस जमा कर देना। पकड़ो, अच्छा पकड़ो, कान खोल करके सुन लो। आज से संजू तुम्हारी जुबान पे शराब का नाम बताना माना चाहिए। नहीं मैं तो माँ। सोचती जिस तरीके से तेरा बाप पीता है, उस तरीके से तू भी शराबी बने। नहीं माँ। माँ आप बैठिए माँ। माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। कि ये जो दुनिया है ये बनी है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की क्या होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। तेरे हसीने के मेरे रोने से तू बलिहारी है। संजू जाओ, काफी समय हो कॉलेज को जाओ। आज से तेरी जुबान पे शराब का नाम नहीं आना चाहिए। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाऊंगी। संजू ऐसा किसका माँ बाप होगा जो अपने बच्चों की ख्याल नहीं करेगा? संजू माँ आज तुमने खाना नहीं बनाया माँ। संजू ये तो क्या कह रहा अपनी जुबान से? अरे मैंने तो खाना बना के रखी थी संजू, मगर तेरे पापा ने शराब पी करके आए थे, सारा खाना फेंक दिया है। संजू
सारा घर का राशन बर्तन भरा तलक बेच दिया है संजू। क्या माँ, पापा ने सारा खाना फेंक दिया? माँ मेरे बहुत जोरी से भूख लगी थी माँ। संजू चल हम तेरे खाने पीने के लिए कुछ प्रबंध करती हूँ, कहीं ना कहीं से तुझे मैं जरूर खाना खिलाऊंगी संजू। नहीं माँ, अब मैं खाना खाकर नहीं जाऊंगा माँ। नहीं माँ, अब जब मैं लौट कर शाम को आऊंगा तो अपने माँ के संग खाना खाऊंगा। नहीं संजू, क्या तू कॉलेज भूखा जाएगा? मैं कहती हूँ मेरे साथ चल, मैं तुझे खाने पीने के नहीं लिए। माँ, तो अपना ख्याल रखना माँ। नहीं क्या भगवान, तूने मेरी किस्मत में यही लिखा था कि जा मधु, तुझे जहां जाएगी तहां तुझे ठोकर ही खाना मिलेगा। आज के दिन अगर तुमने राशन बर्तन तो ना बेचे होते तो हमारा बेटा संजू कॉलेज भूखा नहीं जाता। क्या मेरे दिल में लगता है कि मेरा बेटा संजू आज कॉलेज भूखा चला गया। मैं नहीं सोचती थी कि किसी की औलाद माँ बाप के सामने भूखों से तड़पेगी। नहीं संजू, दो दिल टूटे, दो दिल आइएगा दोस्तों, ये देखा भीमा शराबी और इन्हीं की पत्नी मधु, इसका बेटा संजू। मगर अब देखेगा इस रियासत चंदनपुर के अंदर जमींदारों के जमींदार, जिन्हें लोग प्यार से कहते हैं बड़े दादा ठाकुर गजेंद्र सिंह, बल्कि यहाँ के लोग उनके डर से, उनके भय से उन्हें ठाकुर गजेंद्र सिंह नहीं बल्कि प्यार से कहते हैं छोटे सरकार। अरे बाबा, अब तलक तो खबड़ी हला, खबड़ी सीध के कहीं बैठे हो, नैया कई छर्रा भेरे तुम्हारे खबड़ी भैन का हॉस्पिटल बनाई, सीधा सीतापुर धवंडा के डरिया मिली। आप लोगों सामने आ रहे बड़े दादा ठाकुर छोटे सरकार। बदल चाल जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चलूंगा जो डेरिया। हमारे भय से पृथ्वी कांपती, हमारे भय से पृथ्वी कांपती, सूरज चंदा मौन है, हम है जगत के नारायण मुझसे बढ़कर। काल हूँ विकराल हूँ विष का महासागर, काल हो विकराल हो विष का महासागर, आज जाओ क्रोध में तो मौत के उड़ाता। सर्वप्रथम मेरा परिचय, रियासत चंदनपुर का जमींदार, हमें ही लोग प्यार से ठाकुर गजेंद्र सिंह कहते हैं। ठाकुर गजेंद्र सिंह के बगैर इजाजत रियासत चंदनपुर में परिंदा पल नहीं मार सकता, पल की बात छोड़ो मौसम नहीं बदलता है, अगर मौसम बदलता है तो ठाकुर गजेंद्र। जहां तक की बात छोड़ो, ठाकुर गजेंद्र सिंह जिस गली से गुजरता है तो अगर किसी का
बच्चा रोता है तो माँ पुचकार कर कहते चुप हो जाओ, अल्लाह ठाकुर का जानता। नौकर अरे आलू का बना पापड़ उससे मुक्के से फोड़ दूं, अगर ससुराल में सालियां दे चुम्मा ससुराल जाना। पहले भोसड़ी के हमें ये बताओ, बाग में चिड़िया भगाने वाला पटाखा लेकर आ गए हो और भोकाल इतना बुलाता जैसे कोई आतंकवादी आ गया है। मालिक नौकर आपके? नौकर हमारा नाम ठाकुर गजेंद्र सिंह है, बहुत हरामी किस्म के ठाकुर हम है। हरामी? अगर हमने सामने कोई बदतमीजी की गई है किराए पर के नाल की लंबाई देखते हो, अत्ते लंबी, ऐसी जगह इससे बहुत सारी घुसेड़ूंगा और दवा दूंगा का तो सारी आता निकल कर बाहर। मारो नवा पर्दा फाट जा रही हो। और मालिक रियासत चंदनपुर में इतनी ताकत भर दो, इतनी ताकत भर दो कि लोग नाम सुनकर को ओए बाबा तनका चौथ तो ना करने उड़ जाई हो। बहुत बड़ा भौचड़ी बहादुर है, ये बाबा को उड़वा देंगे। और कुछ किया हुआ है कभी? साला गधा इडियन नालायक कहीं का। जी चर्चा साफ कर। मालिक हंसी भेर हैं। पहली बात तो बिया भवन नहीं, पहली बात तो कोई हमका पतियावत नहीं, अतने हम नीक हन और मालिक तुमान नौकर हन। कहूँ जोर दबाव तेरे जो तुम बिया हो करवायु देहो तो बारात ले जीबा, दुल्हा बन के जइबा, सवेरे में हरवा लवा लेबा, कमरम राखी, मगर सुहागे रात नहीं मने तो लड़का हुई है कहते। मतलब बहुत एकदम बच्चा पैदा करने वाले मशीन हो, यही तो बात है।
क्या हुआ, सिगरेट नहीं याद पियोगे? हम जान रहे थे हराम खोरी तुम करोगे, इसे पहले बता देते हैं। तो निकालो सिगरेट, एक बात तुमसे हम बताना चाहते हैं। नौकर, आज सुबह की बात है यार, आज सुबह सुबह मैंने एक पैक ले लिया। बस वाकई बहुत सारे विदेशी पानी बहुत दम होता है। जमाना है। जब से मैंने एक पैक लिया है, कसम भगवान की, सारा बदन टूट रहा है। अच्छा हाँ। जानता है हमारी क्या इच्छा है? क्या? हर किसी दिल को छूने, यानी किसी दिल को कोई लौंडिया बहुत सड़ी पटाए होता हो तो बताओ, अच्छी हो। हम बताएंगे। है? हर किसी दिल को छूने को दिल चाहता है, किसी दिल सदा गुरु बुलाने को दिल चाहता है, सदा भूल जैसा इतनी हसीन हो, इतनी हसीन हो, जिसको देवता भी देखने में लालायित हो जाए। हाँ, मत पास आके भूल जैसा गले से लगाने को दिल चाहता है। एक बात बताओ, इस वक्त रियासत चंदनपुर में लौंडिया किसकी हसीन है? मालिक, हाँ, हम आपके वफादार नौकर, और हम बताएंगे इस रियासत चंदनपुर के अंदर किसकी लड़की किसकी है? और किसकी औरत जवानी से भरपूर अरे तो है। बोल बेवकूफ, कौन है वो लौंडिया? मालिक, हाँ, अरबी माँ को जानते हो, और जो पीता शराब मतलब है जो भीमा शराबी है उसकी पत्नी मधु। हाँ नौकर, मैंने कई लोगों के मुख से सुना है मधु सुंदर नहीं बल्कि अति सुंदर है। हाँ, लेकिन यार लोगों ने एक बात हमें समझ में यह नहीं आती है कि हम मधु तक जाए तो जाए कैसे। अच्छा अगर मैं वहां जाता हूं तो हमारा तो रिजल्ट हो जाएगा। मालिक, तुम हुआ गए, तुम्हारा हुआ हो जाए रिजल्ट, और जो हम मालिक कहा हुआ पहुंच गए ना, तो हुआ तो हमारी खड़े खड़े बेइज्जती। वैसे तोड़ में जोड़ भोसड़ी बहुत अच्छा लगाते तुम वहां जाओगे तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे बात तुम्हारी गलत रही है, सही कहते हो। अगर तू वहां जाएगा तो लोग कहेंगे छोटे सरकार का नौकर आया था। कोई ऐसा तरीका अपनाओ जिससे सांप भी मर जाए अपना डंडा बच जाए। सही बात है कोई तरीका ऐसा? हम मालिक तुम्हारे आगे हम कहा बताए तुम्हें। मुझे मैंने तो सोच लिया। क्या? रियासत चंदनपुर थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर रंजीत। यानी इंस्पेक्टर रंजीत। इंस्पेक्टर रंजीत जब हमें मिलता है तो हाथ जोड़कर कहता है छोटे सरकार कोई काम हो तो इस दास को याद कर लेना। और आज बहुत सारी काम तो पड़ ही गया है। इतने हो जाता। एक काम करो, बोलो। इंस्पेक्टर रंजीत का फोन लगाओ और उनसे कहो तत्काल आकर हमें अभी इसी वक्त मिले। हाँ मालिक, बैठो।
मोबाइल सारा कहा कि दुनिया की लऊ झेड़ अपने मुँह हमें देखा थे बता भाई सही मोबाइल चलेंगे अंगूरे थरा बाबा आपको लपटा पे सेकेंड हम चले ये का 108 कट 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 कहा दादा एम्बुलेंस आए नहीं गए नहीं बाबा वह मालिक की दवाई देती है वहीं अंदर लगा कर तरह उड़े तक परे परे वह माँ हो जाते घर होती ही और हुआ नर्स व्यवस्था ढूंढते कहाँ तेने कहा हम पार कर दी ऐसे करा सारे के पुराना नहीं ठों के दिल दे खा दे हेलो अरे सर गुड मारित अरे का जान खपायो अरे साहब हम छोटे सरकार के आदमी साहब हम बताएं तो उन्हें क्या दमी हम उन्हें क्या मुंह लगे नौकर साहब हमारे बाद बड़े मालिक ने तुमको ऊंची गढ़ी चौपाल में याद किया है जी धर दे काट लो छोटे सरकार ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो हमें अपनी हवेली में याद किया है? कोई खास काम नहीं, मुलाकात करने की इच्छा थी क्या इसलिए मैंने फूल लगवा दिया। छोटे सरकार हाँ। और क्यों बुलवाया है मुझे और बुलाने का मकसद जानना चाहते हो तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। हम जान चाहते हैं। और फिर बचपन की आदत हमारे जानते ही हो। अरे वो तो बताने को क्या रह गया है। हाँ? आज या सुबह की बात है रंजीत बाबू, क्या सुबह सुबह मैंने एक पैक ले लिया। फिर क्या हुआ? तुम तो जानते विदेशी पानी में कितना दम होता है। अरे वो तो मैं जानता हूँ। कसम भगवान की जब से मैंने एक पैक लिया है हाँ? सारा बदन टूट रहा है रंजीत बाबू। छोटे सरकार सुना यार भीमा की पत्नी बहुत अच्छी है। वो भीमा शराबी? हाँ, जो कई बार थाने में आ जा चुका है। अरे वो साला जब कभी दारू पीता है तो हमको उसके घर जाना पड़ता है और वो साला थाने को आ जाता है। अच्छा है। उसकी पत्नी को तुमने देखा है? अरे पत्नी तो उसकी बहुत अच्छी है। यार रंजीत बाबू एक ऐसा नहीं करोगे। एहसान कौन सा एहसान? अरे मेरे दोस्त मनुष्य के जब से मधु का मैंने नाम सुना है हाँ? पागल जैसा हो गया हो रंजीत बाबू। अरे मेरे दोस्त मनुष्य के दर्शन करा दो मेरे लगी आग जो करे दिल की
बाबू अगर एक रात के लिए मधु को हम तक पहुंचा दो तो हम बहुत बड़ा एहसान समझेंगे तुम्हारा। छोटे सरकार, हाँ। लेकिन मधु तो आ जाएगी, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा? अरे यार एक दोस्त का काम हो जाए और इससे बड़ा फायदा और क्या हो सकता है? छोटे सरकार, हाँ। क्योंकि आप तो जानते हैं कि हम लोग हैं पुलिस वाले और काम होता है जैसा। और पुलिस वालों को चाहिए पैसा। इंस्पेक्टर रंजीत को अब चाहिए तो बड़ा पैसा। सारा समझ गए। मधु को लाने के लिए कितना खर्चा लगेगा? यानी मधु को लाने के लिए केवल 10,000 10,000 रुपए हम इंस्पेक्टर बाबू तुम्हें दे देंगे। है। लेकिन तुम तो जानते हो छोटे सरकार को बात मर्दों वाली अच्छी लगती है। छोटे सरकार, हाँ। अगर हमें 10,000 मिल जाएंगे तो हम वादा करते हैं 1 घंटे के अंदर मधु आपके हवेली में होगी। तो ठीक है, अपने मोबाइल में मैसेज देख लेना। ठीक है, नमस्कार। क्या बात है? यानी 15,000? छोटे सरकार, यानी 5,000 तुम्हारा नौकर क्योंकि नौकर हमारा अपने मालिक को दुखी नहीं देख सकता। अगर नौकर कह दिया है क्या? तो 15,000 मिल जाएंगे, लेकिन हमें कुछ नहीं, मधु चाहिए। अरे तो आधे घंटे के अंदर आपकी सभी सोना बन जाएगी। जाओ। नौकर, हो मालिक। लोग कहते हैं छोटे सरकार एक बुरा आदमी है। ना, बुरा आदमी हम नहीं है, बुरा आदमी तो ये भोसड़ी पुलिस वाले हैं, जैसे इंस्पेक्टर रंजीत। हाँ, जो 10-15,000 रुपए के चक्कर में किसी की इज्जत से खेलने जा रहे हैं और दोष देते हो छोटे सरकार का। छोटे सरकार पैसा फेंका है और जो पैसा फेंकता है तमाशा घुस के देखता है। सही बात। पैगाम बनाओ, तब तक मूड बनाते हैं और मधु का इंतजार करते हैं। काफी समय हुआ है, हमारा बेटा संजू कॉलेज को गया था, अभी वापस नहीं आया। मैं इसका बेटा का इंतजार करती हूँ। क्यों? ये भीमा सराबी का मकान है? जी सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, कैसे आना हुआ? आप कौन है? मैं भीमा सराबी की पत्नी हूँ। यानी भीमा सराबी की पत्नी हो? जी। अरे बहुत बड़ा गजब हो गया है, ऐसा गजब? क्योंकि भीमा सराबी का एक्सीडेंट छोटे सरकार के हवेली के सामने हो गया है। ये तुम क्या कह रहे हो साहब? मैं सच कह रहा हूं, और बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। भीमा सराबी का सर फट गया है और बस केवल जुबान पर तुम्हारा ही नाम ले रहा है। अगर उसे देखना चाहती हो, मिलना चाहती हो, तो छोटे सरकार के हवेली के सामने चली जाओ। नमस्कार, मैं चल रहा हूं। इसलिए अपने पति को हम बार बार समझाती थी कि इतनी शराब मत पियो, किसी ना किसी दिन तुम धोखा खाओगी, तब हमारी बातों का एहसास आएगा तुमको। अगर आप तुम शराब के नशे में ना होते तो छोटे सरकार की हवेली के सामने तुम्हें एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। मैं भगवान से दुआ मनाऊंगी कि जहाँ मेरा पति हो वहाँ सही सलामत रहे, उनको कुछ ना हो सके। अरे भला है बुरा हो चाहे जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा हो चाहे जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अरे मधु दीदी, आज देखो ये आपका रवि भाई आपके घर पे आ रहा है। मेरी बहन बोला करती थी कि भैया हमारे घर कब आओगे, तो मैं बोला था कि दीदी चिंता मत कीजिए, मैं जब आऊंगा तो 1 हफ्ते की छुट्टी लेके, अब छुट्टी लेके बहन के घर चल रहा हूँ। और कल रक्षाबंधन का त्योहार भी है,
अगर आज पहुंच गया ना तो मेरी दीदी का दिल इतना बड़ा हो जाएगा कि मेरा भाई आया है। अरे छुटको, और बताओ लवलवी भैया। तेरी आदत भी नहीं गई है और हम भी बदले नहीं हैं। लवली में जे कहते हो नाम बिगाड़ते हो। अरे तो कहा करिए रे बरम। भैया दादा भैया हाँ, भैया इसका गाना बनाओ पिक्चर ये दादा हाँ। आया ढेर दिन के बाद कुछ लायो नहीं खाए बल्ला। खाने वाला क्या खाओगे यार बताओ तो। हम केला के अलावा कुछ खाए नहीं पाई। अब ऐसे में केला खाओगे सर्दी बन जाएगी। और यार रात दिन ठंडा पे वाले क्या सर्दी बनी है हमारे। अरे वो गर्म होती है, हाँ वो ठंडा होता है ना, हाँ। वो गर्म चीज है। कौन कहा थे? इसके तासीर ठंड होती बैला। बताओ क्या खाओगे? क्या अल्लाह बताओ पुण्य। ठीक तुमको खिलाएंगे। कहाँ जा रहे? अपने बहन के घर जा रहा हूँ, सही अपने दीदी घर, मधी दीदी घर। हमको ले चलिए। चलो अरे हम पंजन में लो ना कहाँ ले गए यार। चलो, नहीं चलोगे? चलो मैं रास्ते में तुम्हारा डेढ़ा कटा देता हूँ, तब चलना। बाल बड़े बड़े हो गए। हमारा केस बाढ़ गए। चलो। ओ मेरी बहना, ओ मेरी बहना, मेरा ठीक लागी तेरा भैया निभाएगा। क्या बात है? तेरा ठीक लागी तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। मेरी बहना, तेरा किसी बात तेरा भैया निभाएगा। दुनिया की देखे बनी एक सपना, अब तेरी बारात आएगा। दुनिया की देखे बनी एक सपना, अब तेरी बारात आएगा। हीरे मोती मैं तुझ पे लुटाऊंगा, चांद तारों से तोले सजाऊंगा। मेरी बहना, तेरा किसी बात तेरा भैया निभाएगा। ए, ओए नथुनिया में झूल गए, ओ नथुनिया में झूल गए लाखों जवान। नथुनिया में झूल गए लाखों बात तुम गलत नहीं कहते हो। लथुने सथुने चीज ही कुछ ऐसी है जिसमें अच्छे अच्छे जवानों के छक्के छूट जाते हैं। अगर हमारे एक घंटा राजीव 1 घंटे का वादा किया था, हाँ और 1 घंटा होने में 5 मिनट बाकी रह गए हैं, अभी तक मधु को लेकर नहीं आया है। मालिक हाँ, जो देखा जाए तो 5 मिनट बहुत भय। वजह बात तुम सही कहते हो, 5 मिनट उसका इंतजार और कर लेते हैं। छोटे सरकार नमस्ते। छोटे सरकार, हम तुम्हारी हवेली के पास इसलिए आई हूँ कि हमें मालूम हुआ है हमारे पति का एक्सीडेंट तुम्हारी हवेली के सामने हो गया है। मधु, तुम्हारे पति का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन छोटे सरकार का एक्सीडेंट जरूर हो गया है। ये तुम कैसी बातें कर रहे वैसे हो? तुम अपने पति को एक्सीडेंट के बराबर समझो मधु। मगर क्यों? वो इतनी शराब पीते हैं, इतनी शराब पीते हैं, उन्हें किसी बात का सुध भी नहीं रहता है। जानती हो, आज पी करके नाली में पड़े हुए थे, सर उनका नाली के अंदर था, और मैं उधर से आ रहा था, देखा तो नौकरों से कहलवा कर वे बाहर निकलवाया। अब वो सुरक्षित है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, मैं अपने से मिलना चाहती हूँ छोटे सरकार। आप में लैला मधु इतनी क्यों उतावली हो रही हो? मधु एक बात बताओ,
तुम्हारा पति इतनी शराब पीता है और तुम्हारी 18-20 की अभी उम्र है, ये जिंदगी कैसे कटेगी मधु तुम्हारी?